ये एक मुख्य द्वार हुआ करता था उस जमाने का, जब पूरी सेना वहाँ पे रहती थी। जानवर का भी डर है। हम कभी कई बार हम गए तो हमको मिला वो बघेरा होता है ना, वो बघेरा भी है। पत्र जो आप शंकर भगवान पे चढ़ाते हो, वो ट्री पे देखो कितने सारे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। कल्प वृक्ष होता है ना, जो मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। कल इंसान जो कह लेता है कि नहीं मेरे को ये चाहिए, अपनी सिद्धि कर लेता है, मनोकामना संभव पूरी होती है। ऐसे ही निकलना पड़ेगा इसमें तो। दोस्तों ये है नेचुरल गेट। ये है 12 द्वारी जो पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। यहाँ का जो ये लाल पत्थर है देखने में बहुत ही सुंदर और एकदम मजबूती से खड़ा हुआ है। टाइम पे कैसे इसकी कटिंग करके क्या लगाया है। ये पिलर पहले कैसे होते थे। बहुत ही सुंदर हनुमान जी का ये मंदिर है। राम जी के चरण है, उनमें शंख पदम वगैरह सब कुछ छप रहा है, चरण छप रहा है। बोलते हैं चंपा चमेली। वो ये झाड़ आप देखो, एंड जस्ट सी दिस वेलवेट कलर, माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल। साड़ी के कोई मखमल जैसे कोई कपड़े को टच कर रहा हूँ। इस तरफ से हमने किले में ये एंट्री की है और ऊपर आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से अभी भी ये खड़ा हुआ है। इन चट्टानों पे चलते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कितनी सारी बातें दबी हुई हैं। बाजू में तालाब होने के कारण यहाँ पे पानी की व्यवस्था हमेशा से बरकरार रही। चंबल नदी भी यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। किले के इस मुख्य द्वार पे जाने के लिए बस यही एक रास्ता था। इस पहाड़ के हर किनारे पे दीवार बनी हुई थी जिससे कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता था। सब ये तोड़ दिया, वरना इतना सुंदर किला था। यहाँ पे दीप जोत लगाते थे और ऊपर की तरफ से ये मोटे वाले दरवाजे अंदर की तरफ बंद होते थे। इस किले पर भालू और तेंदुआ भी देखा गया है। वक्त कितना भी भले ही आगे चला गया हो, ये बैठक अभी भी वही सब चीज़ें पुकारती हैं जब एक टाइम राजा ने ये दीवान बनाई थी लोगों के बैठने और रुकने के लिए, जब भी वो चढ़ के आते थे इस पहाड़ पे। ये पत्थरों की इमारत या चट्टानें इतनी मजबूत है, नक्काशियों के साथ में बनाई थी पहले के ज़माने में। इतने बड़े पत्थरों को ऊपर लेके आना और ऐसा काम करना जो अभी तक खड़ा हुआ हो, ये अपने आप में ही एक राज या जादू कह दो। वो टाइम पे भी आप देख सकते हो इतने मोटे मोटे पत्थर, और उनपे ये कार्विंग होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इस जगह पे खड़े होके पूरा गांव दिख जाता है। ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस इस किले का। इतने बारीकी से ये काम किया हुआ है जो अभी तक इतने सारे जंग और युद्ध के बाद भी अपना इतिहास चीख चीख के पुकार रहा हो। इतने बड़े बड़े हेरिटेज हमारे इंडिया में छुपे हुए हैं। आप लोग को भी घूमने आना ही चाहिए। दिख रहा है आपको, इतने दूर डिस्टेंस में भी दिखेगा, एकदम क्लियर। इसे देखने के बाद ये बात तो मुझे पता पड़ गई थी कि ये कोई नॉर्मल इंसानों ने नहीं। दोस्तों ये देखो, ये है वो किला का एंट्रेंस। ये जो पत्थर मेरे बाजू में चिने हुए हैं, इनका साइज इतना बड़ा पार्ट है। आप देखो, एक के ऊपर एक जो पत्थर रखा हुआ है। आगे चलते हुए ये रास्ते पे हम जाते हैं उस ओर जहाँ 3 मंजिलों का ये किला खड़ा हुआ हमें अपनी ओर बुला रहा हो। यहाँ पे रहस्यमयी खजाने की भी बात छुपी हुई है और यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं हैं, सुरंगें भी बनी हुई हैं जो एक किले से दूसरे किले जाने के लिए वो टाइम पे यूज़ किया करते थे। वो एरिया पे आ गए हैं जहाँ पे मुझे बहुत ही बेसब्री से जाने का इंतज़ार था। वर्थ इट है यार। इसको पकड़। इसे देखने के बाद एक बात तो पक्की हो गई थी कि इसे इतने प्राचीन काल में खड़ा करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। मोनू क्या चीज है यार, आर्किटेक्चर किया हुआ है। पिलर के पिलर आप देखो, पूरे ये कोटा स्टोन जो यहाँ का है उससे ये बनाई। एंड एक एक पत्थर आप कार्विंग देखो, इतनी डिटेल से किया हुआ है। एक एक छज्जे पे यहाँ पे झूमर लटकते होंगे। हर दीपावली में इस किले पे दिए जोत लगाए जाते थे जिससे ये पूरा झिलमिलाता हुआ चमकता रहता था। देखो इसके पत्थर भी अभी ऐसे निकले हुए हैं, इंटैक्ट रखा हुआ है। ये मानो जैसे कि इतिहास हर एक दीवार
हर एक कोने में छुप के अपनी बात बता रहा हूँ। पहले के ज़माने में ना कोई सीमेंट रेती का इस्तेमाल हुआ था एंड फिर भी ये सब एकदम बराबर कैलकुलेशन के साथ में ये बनाया था। जापानीज टेक्नोलॉजी में जैसे असेंबल किया जाता है वैसे ही ये भी बनाया था। क्या गुफा लग रही है और क्या महल है गाइस, इतने बड़े बड़े हैं ये, मज़ा आ गया। सूर्य ढलने के बाद यहाँ पे इन लोग ने दिया जोत रखे हुए थे दरवाजे के साथ, वो अंदर से बंद हो जाते थे। हालांकि इस जगह पे मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं महसूस, पर इन दीवारों से ये जो बातें ये मुझसे कहना चाह रही थी वो कहीं ना कहीं मुझ पे इतिहास का एक छाप छोड़ के बैठ गई। राजाओं के जमाने में तो सेना रहती थी ना। इधर पहुंचने के बाद मुझे एक बात का तो एहसास हो गया, इन किलों को कोई आधुनिक शक्ति जिन्हें हर चीज का ज्ञान समय के साथ पहले ही मिल चुका था। ये बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, ये मेरे आधे पैर के साइज। ऊपर आने के बाद यहाँ पे मुझे मालूम पड़ता है कि इस जगह पे राजा और रानियां रहते थे। इन गुफाओं और दीवारों को देख के तो ये महसूस होता है कि इस किले में कितनी रौनक रही होगी। इतनी शान बान के साथ इस मंडरायल के किले को देख के मैं तो खुश हो गया। एक बाजू चंबल की और दूसरे बाजू ये हरे भरे पीहड़। यहाँ पे लैंटर्न रखा करते थे पहले के ज़माने में, लाइटों। बेडरूम में भी दोस्तों आप लोग देखोगे वेंटिलेशन के लिए बहुत सारी खिड़कियाँ थी एंड यहाँ से दूसरे बेडरूम में आप अपनी बात पहुँचा भी सकते थे। किले में चाहे वो रोशनी की बात या फिर इसे बनाए जाने वाले कारीगरों से आप देखिए किस तरह की टेक्निक से इन लोग ने वो उस जमाने में किया था जहाँ पे कोई आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थी। जो दीवार के अंदर फ्लश हो गया है, एकदम परफेक्ट किया है। राजस्थान के इस किले में काफी सारी अद्भुत चीजें भी हैं। यहाँ पे ऐसी रहस्यमयी गुफाएं जो ग्वालियर और छत्तीसगढ़ तक जाती है। यहाँ नक्काशी मानो हर कोने पे आपको दिखने मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। ये है मंडरायल का राजस्थान जगह में आता है, बहुत ही भव्य किला है। आज मैं अपने परिवार के साथ इतना सुंदर इतना भव्य महल मैंने शायद से जयपुर और जोधपुर में आप लोग ने देखा होगा, बट वो यहाँ पे भी वैसे ही हैं। पहले के टाइम में ये मुख्य द्वार हुआ करता था, इतने बड़े रेडियस में ये पूरा फैला हुआ है। मेरे पीछे तक आप देखोगे वहाँ पे बीच में मानो जैसे कुदरत ने इसको अपना एक हिस्सा बना के सब अपने आप में रख दिया हो। लेपर्ड और तेंदुए यहाँ पे भी है। ये पूरा एरिया जो मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया था। राइट हैंड साइड पे आपको चंबल की थोड़ी बीहड़ भी दिखेंगी। तो आप ये हिल्स देख सकते हो मेरे, ये सब अभी गाइस टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया है। थोड़े ही आने वाले टाइम में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट एंड इंडियन लोग भी घूमने आएंगे। आप लोग भी ज़रूर आना है ये महल को देखिए। देखो ये है जहाँ से हम आए हैं, ये एक एक स्टेप से नीचे। ये आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो कितने बड़े बड़े हैं, आप लोग ऐसे नॉर्मली तो नहीं चढ़ पाओगे, पहले के लोग इतने स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही कहानियों के साथ मैं फिर मिलूंगा इस राजस्थान के रोमांचक सफर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन फिर मिलते हैं।